सिर्फ इसलिए माफ कर दिया क्योंकि मेरा बेबी इस दुनिया में आने वाला। मैंने उनको कुछ नहीं बताया वरना वो परेशान हो जाती। ना जाती ना, मेरे बच्चे की जान क्यों रही तुम? जाहिलों की तरह लड़ी होती है, किसी का भी मूड खराब। एक लफ्ज भी और बोला ना था। मुझे और भी तरीके आते हैं, प्यार की ज़बान तुम्हें समझ में नहीं आती है। दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद जिसमें आप लोग देखने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। यहाँ पर दोस्तों समीर तो पूरी तरह से अब फंस जाएगा क्योंकि फरीन को अब उसकी चालाकियों और धोखेबाजियों के बारे में पता चल जाता है। जो भी वो झूठा एक्सीडेंट करके और घर आकर बताता है मुझे कर्जदारों ने बहुत मारा है और तुम्हें मेरी फिक्र तक नहीं है। यहाँ पर दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में भी फरीन को मालूम हो जाता है कि समीर किसी और से मोहब्बत करता है। यहाँ पर दोस्तों फरीन से बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता कि समीर उसे एक बार फिर धोखा दे, क्योंकि जितना वो धोखा खा चुकी है वो फरीन के लिए काफ़ी है। अब वो मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। समीर को तो वो सीधा सीधा जवाब देती है, लेकिन यहाँ पर समीर भी उसे कहेगा आखिर तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारे घर का दरवाज़ा भी अब बंद हो चुका है और तुम्हें अब कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि तुम्हारा भाई और तुम्हारी वालदा तुमसे बहुत नफरत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आप ये भी देखेंगे कि आशर की वालदा तो आशर को रोकने के लिए काफ़ी जतन करेगी कि मैं अब फरीन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और उससे तुम चाहो तो मैं उससे माफ़ी भी मांग लूँगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आशर कहेगा अम्मी अब बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, मैं और सजल बहुत ही जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, फिर इसी घर में बहुत ही सुकून होगा क्योंकि आपने फरीन से ताल्लुक़ रख के मेरा दिल तोड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों आशर तो अब किसी की नहीं सुनेगा। हालांकि दोस्तों एलिज़ा की शादी भी टूट गई, ये भी फरीन और फरीन की वालदा की वजह से, ना कि सजल की वजह से। सजल तो बेचारी अपने आप को कोस रही होगी कि कौन सी घड़ी थी जो मैंने यहाँ पर आकर शादी की, मेरे लिए तो उमर ही ठीक था, काश मैं उमर से शादी कर लेती। लेकिन यहाँ पर दोस्तों उसके घर वालों ने ये फैसला करके बहुत ही बड़ा सजल पर बोझ डाल दिया है। सजल तो बिल्कुल खुश नहीं होती। हालांकि उसकी वालदा तो अपने आप को कोस रही होगी कि काश मैं सजल की बात सुन लेती और उमर से शादी करवा लेती, तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता और आशर से भी इतनी बेइज्जती सुनने नहीं पड़ती। यहाँ पर दोस्तों अब सारे घर वाले पछता रहे होंगे क्योंकि उमर तो अब बहुत ही अच्छे मकाम पर पहुँच चुका है और उसके लिए शायद ऐसा हो सकता है कि वो अलीज़ा से शादी कर ले क्योंकि अलीज़ा बहुत अच्छी लड़की है और यहाँ पर उमर भी उनका इंतखाब करेगा।